हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, टीचिंग लाइन में इस वक्त बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है या आ चुका है और बहुत सारे टीचर को इसके बारे में पता नहीं है। समटाइम्स हम सोचते हैं कि स्कूलों में जॉब्स नहीं है, स्कूलों में सैलरी नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या होता है कि अभी मैं तीन आज के इस वीडियो में तीन बातें करूँगा। पहला, कि स्कूल में आप लोगों का जो सैलरी का लेवल है वो कैसे बढ़ सकता है। ट्रेंडिंग में अभी कौन-कौन से सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड पे हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट्स में आप ज़रूर करें। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर आप लोकेशन को लिमिटेड रखते हो, तो ऑप्शंस और अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको उतनी ही मिलेंगी। तो अभी जो सैलरी की हम बात कर रहे हैं, अब कोई स्कूल नया खुला है, उसमें बच्चा ही 100 या 200 आ रहा है। उन्होंने अपना खर्चा किया हुआ है दोस्तों, और उनको टीचर चाहिए। तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपको बता देते हैं कि यहाँ हम सैलरी इतनी ही दे सकते हैं। आपको वो ऐसा नहीं है कि 20,000 बोलने के बाद आपको बोलते हैं महीने के बाद कि हम तो 10 ही दे सकते हैं, या 40 के बाद बोले हम तो आपको 15, 20, 25 ही दे सकते हैं। आप अपने लेवल पे जब वहाँ इंटरव्यू देते हो और आपसे पूछा जाता है कि मैडम, यस सर, आपको हम इतनी सैलरी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा सैलरी हम नहीं दे सकते। तो आप खुद एग्री करते हो, ठीक है, आई एम रेडी टू वर्क। सॉरी, आज का वीडियो थोड़ा सा हटके है और तीन स्टेप्स पे मैं बात करूँगा। लेकिन कुछ बातें कड़वी हैं, आपको बुरा ना लगे उसके लिए पहले से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये काइंड ऑफ गाइडेंस समझ लीजिए और काइंड ऑफ मोटिवेशन भी समझ लीजिए, और एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी समझ लीजिए कि किसी स्कूल में अगर जब हम जा रहे हैं, वो हमें सैलरी ही इतनी ऑफ़र कर रहे हैं जिससे हमारा मन सैटिस्फाई नहीं है। फिर भी हम कहते हैं ठीक है, आई एम रेडी टू वर्क। ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया आपका। उन्होंने बोला इतनी सैलरी दे सकते हैं और आपने यस करी है। या तो आप मना कर दो, ऐसी जगह काम ही मत करो। लेकिन बोलते हैं मरता क्या ना करता, मजबूरी होती है कई बार कि और ज़्यादा दूर नहीं जा सकते और ऑप्शंस कम हैं और जॉब भी करनी है। हम यस कर देते हैं और काम करते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि स्कूल में आज स्ट्रेंथ 100 150 थी, अगले साल 250 हो गई, अगले साल 300 400 हो गई। लेकिन मैनेजमेंट आपका इंक्रीमेंट बड़े हिसाब से लगा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन शुरुआत में आपने जब एंट्री की थी, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल कंसेंट था कि यस, आई एम रेडी टू वर्क एट दिस सैलरी। कुछ सालों के बाद हम बोल देते हैं कि स्कूल ना सैलरियाँ नहीं देते, कम देते हैं। अ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ सैलरी अच्छी भी मिलती है। उसके लिए एक ऑप्शन होती है दोस्तों, हमें थोड़ा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे ग्रो करना है टीचिंग लाइन में, तो अगर घर से 10 किलोमीटर के एरिया में आप जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी 10,000 कोई दे रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है मुझे तो 20,000 सैलरी चाहिए थी, 15 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स हु पे दिस मच सैलरी ऑल्सो। लेकिन वो सर्च करने पड़ेंगे। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, तो अपने दायरे को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो सम टाइम हमारा एक कंसर्न रहता है कि नहीं, मैं दूर नहीं जा सकता। तो दोस्तों, दूर नहीं जा सकते अगर, तो फिर मजबूरी में हमें वही काम करना पड़ेगा। तो हमें इस नेगेटिविटी से थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। क्योंकि पिछले 3-4 साल में, मैं पिछले 25 साल से एजुकेशन सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ। मैंने 6000 पे भी काम किया है। मैंने मुझे शुरू में 3000 भी ऑफ़र हुआ। आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड कि 3000 प 2000 पे जॉब थोड़ी मैं करूँगा। मैंने बीएड किया, इतना पैसा खर्च किया है। इट्स अ रिस्पेक्टेबल जॉब। तो एक आपकी पर्सनैलिटी, आपका इतना अहमियत आपकी एजुकेशन की, तो आपको भी दुःख होता है, मुझे भी दुःख होता है इन बातों का। तो आई टेकन द डिसीजन टू कम आउट ऑफ माई एरिया। आई स्टार्टेड सर्चिंग, और मैं कहीं गया। अगर मुझे 3000 ऑफ़र था और किसी ने, उस टाइम ट्रेंड चल रहा था मैक्सिमम सैलरी 15,000, तो मुझे एक स्कूल ने ऑफ़र किया शुरू में कि 8,000 पे आपको देंगे और साथ में हम अकोमोडेशन देंगे। उस टाइम 2-3 हज़ार रुपये, 2,000 रुपये की अकोमोडेशन मिल जाती थी। तो मुझे लगा कि 15,000 के आसपास आ जाऊँगा मैं। और उसके बाद 1-2 साल काम किया और स्कूल ढूँढे, वहाँ इंटरव्यू दिए,
टेस्ट दिए, सिलेक्शन हो गई, एकदम से उस स्कूल में मुझे 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा था और मैं 2 सालों में 10,000 रुपये पे पहुंचा। और जब मैं और स्कूलों में ट्राई किया तो दे ऑफर्ड मी 17,000, तो एकदम से 7,000 का जंप मिल गया। ये तो हो गया कि मैंने स्कूल चेंज किए। वन ऑफ माई फ्रेंड वर्कड इन वन ऑफ द वेल रेप्यूटेड सिटी लाइक चंडीगढ़। उन्होंने शुरू में, मेरी सैलरी 8,000 थी, उनकी सैलरी 12,000 थी। मेरा खर्चा कम था, उनका खर्चा ज़्यादा था। लेकिन आज की डेट में मैं ऐसा कहूँगा, 10 साल से वो एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं, हर साल उनका 1,500 से 2,000 इंक्रीमेंट लगता रहा। तो 13,000 वो हो गया, 10 साल 10 दूनी 20,000 वो हो गया, 33,000, लेकिन उनकी सैलरी लगभग 42-45,000 है इस वक्त। बट ही इज़ वेल सेटल्ड। वेल सेटल्ड इसलिए एक ही सिटी में है, बार बार जगह बदलो, सिटीज़ बदलो, उससे भी क्या होता है कि आपका पिछले स्कूल में बहुत सॉलिड रेपुटेशन बच्चों के बीच में रहा भी होगा तो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आप तो नई जगह चले गए, आपको नए सिरे से अपनी रेपुटेशन बनानी है, नए सिरे से अपनी जगह बनानी है। इसलिए एक तो आप चूज़ करें कि अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो आप किसी सिटी में जा रहे हो, या शुरू में लगता है कि मुझे थोड़ा पहले अपग्रेड करना है अपने आप को, सैलरी मेरी कम है और मुझे अपना घर भी चलाना है, तो आप घर से बाहर अगर रिलोकेट करते भी हो तो आज की डेट में अच्छी खासी सैलरी देने वाले स्कूलों की भी कमी नहीं है। बस आपका 2 चीज़ें मैं हर वीडियो में कहता हूँ, एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कम्युनिकेशन आप अपनी इम्प्रूव करिए, उस पर फोकस कीजिए। 2 ही चीज़ें हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए, कम्युनिकेशन इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, और साथ में जिस सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाने जा रहे हो उसकी नॉलेज होना चाहिए। टिप्स पे आपके हाथ होनी चाहिए सारी चीज़ें। कोई भी स्कूल और बच्चे जो हैं आपको इग्नोर नहीं करेंगे, और जो भी चाहेंगे कि ये टीचर हमें चाहिए तो वो सैलरी भी आपको काफ़ी हद तक अच्छी खासी देंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, जो मैंने दायरे की बात की थी वो इसी में आ गया वैसे, कि हमें जब उस एक लिमिटेड एरिया में मान लो अच्छे स्कूल नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में से मतलब है सैलरी ज़्यादा देने वाले स्कूल नहीं मिल पा रहे हैं, तो कई बार हम स्टेट बदल देते हैं कि शायद उस स्टेट में, या कोई गाइड कर देता है कि इधर काफ़ी स्कूल है। अब हमारे एरिया में सपोज़ कर लो 30 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 30 स्कूल है, और मान लो हम किसी और शहर में चले जाते हैं, वहाँ पे 100 स्कूल है, तो ऑप्शन ज़्यादा मिल सकती है आपको। बस 2 चीज़ों का ही ख्याल रखना है, तैयारी करके जाना है। इसके बाद दोस्तों, आप आजकल के समय में ट्रेंडिंग में सब्जेक्ट क्या चल रहा है। कई लोग क्या सोचते हैं कि इंग्लिश की डिमांड है, एमए इंग्लिश कर लेते हैं, वो अच्छी बात है, करनी चाहिए। ट्रेंडिंग में इस वक्त जो सब्जेक्ट चल रहा है, सबसे ज़्यादा डिमांड चल रही है इंग्लिश टीचर्स की, सबसे ज़्यादा। लेकिन इंग्लिश टीचर की डिमांड के साथ साथ अब आप बोलते हो कि मैंने तो एमए इंग्लिश की है, मुझे तो ज़्यादा सैलरी वाले स्कूल नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने एमए इंग्लिश की है तो आपकी कम्युनिकेशन भी उतनी ही फ्लुएंट होनी चाहिए, उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एमए इंग्लिश की है, सीटेट क्वालिफाई हूँ जी, मुझे जो 40,000 रुपये चाहिए। वो एक क्वालिफिकेशन है, आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। जब आप स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले दे विल लुक फॉर योर पर्सनैलिटी, दे विल लुक फॉर योर कम्युनिकेशन, दे विल चेक योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश। आफ्टर दैट टेस्ट को छोड़ दो, you will be sent to the classroom for the demonstration. Once you start communicating with the students, you will speak with them, so they will judge you that what kind of like fluency in language of English you are delivering to the students with respect to the academic knowledge. मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप इंग्लिश के अगर टीचर बनने जा रहे हो या बनना चाहते हो, जिसका आजकल बहुत डिमांड है, तो डिमांड है आपकी कम्युनिकेशन का, अच्छी खासी इंग्लिश बोलने वालों का डिमांड है। उसके लिए एलिजिबिलिटी नो डाउट आपकी एमए इंग्लिश होना ज़रूरी है एज़ पर सीबीएसई नॉर्म्स, इसलिए एमए करनी पड़ती है। तो इसमें मैं पिछले जैसे 25 साल से एजुकेशन में रहा हूँ, टीचर रहा हूँ, लेक्चरर रहा हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ, कंसल्टेंसी में हूँ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हूँ, और वीडियो के ज़रिए आप लोगों को माध्यम से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बताता रहता हूँ। कुछ खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं, लेकिन ये इसलिए मैं सच्चाई आपको बताता हूँ ताकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये चीज़ सही बोला मैंने कि गलत बोला, क्योंकि मेरे तजुर्बे हैं खुद के, ये मेरे तजुर्बे हैं खुद के
ये मेरा डिसीजन है कि मुझे नौकरी चाहिए, कहीं भी मिल जाए, मैंने ज्वाइन कर ली, लेकिन आई शुड हैव शार्प माइंड कि भाई मुझे यहाँ 1-2 साल काम तो करना है बड़ी ईमानदारी के साथ, लेकिन अपने लिए अच्छी ऑप्शन भी ढूंढनी है। कई बार हमारा उस स्कूल में इतना दिल लग जाता है, इतना प्यार मोहब्बत बन जाता है बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, स्कूल के साथ, कि हम ये भूल जाते हैं थोड़ा टाइम के लिए कि मुझे तो भाई आगे मॉनेटरी लेवल पे भी मुझे घर चलाना है, पैसा चाहिए, है ना? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सर्च करते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, और अपनी जो क्वालिफिकेशन और आपकी जो कम्युनिकेशन और आपकी जो प्रेजेंटेशन है, उसको अपग्रेड करते रहना चाहिए। क्योंकि आजकल फ़ोन भी अपग्रेड होते रहते हैं। ये फ़ोन जी पुराना हो गया, नया ले लो। बच्चे भी बोल देते हैं कि ये फ़ोन तो जी बहुत पुराना हो गया, नया लेना है मुझे। ठीक है, नोट 3, नोट 4, नोट 5 अपग्रेड होते रहते हैं। उसी तरह से हमें भी अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल अपग्रेडिंग का ज़माना आ चुका है। दोस्तों, ये कुछ बातें थी आज की इस वीडियो में। नंबर 1, अगर आप चाहते हो कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलें, तो आप थोड़ा दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा। इफ़ यू थिंक दैट यू कैन रिलोकेट टू अदर स्टेट्स ऑल्सो, सेफ्टी एक रीज़न रहता है कि सेफ्टी रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन आप मैच्योर्ड हैं, अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। लेकिन अच्छे स्कूल मिलते हैं। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक आपको गूगल फॉर्म भी दे रहा हूँ और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी। हमारे थ्रू भी आप बहुत सारी हमारे टाई अप्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में स्कूलों के साथ। तो हम भी, मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन चलती है। आई डू गिव द इंटरव्यू प्रिपरेशन, डेमोस्ट्रेशन प्रिपरेशन। वी डू द प्लेसमेंट्स ऑल्सो बिकॉज आई हैव द कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑल्सो। लेकिन चैनल के माध्यम से कई बार मैक्सिमम मैं डायरेक्ट स्कूल भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की परेशानियाँ होती हैं, सर टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, परेशान हो रहे हैं, या सैलरी पूरी नहीं मिल रही है, या अच्छी खासी सैलरी मुझे चाहिए, मुझे ग्रो करना है आगे। तो मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था 3 साल पहले, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो, आपको कैसे स्टार्टअप करना चाहिए, कहाँ से स्टार्टअप करना चाहिए, अगर आप अपग्रेड भी कर रहे हो तो अपग्रेड कैसे कर सकते हो। यू नीड मोटिवेशन, एवरीवन नीड मोटिवेशन, आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन। ठीक है, तो वो अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो आप मेरा एक नंबर नोट कर लो, 82190 60820, 82 190 60 820। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी 1 to 1 और बैच वाइज काउंसलिंग कम ट्रेनिंग भी चलती है, टीचर्स के लिए भी और नॉन टीचिंग लोगों के लिए भी, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आई एम गाइडिंग द स्टूडेंट्स कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आपको अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। पेड रहती हैं सर्विसेज, आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओगे, कुछ चार्ज ज़रूर करोगे। ठीक है, और कोई मतलब कुछ भी है आजकल, नथिंग इज़ फ्री। बट अगर आपको लगता है कि इस इंस्टीट्यूशन से मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट कोर्स ज़रूर करते हो। तो इन बातों का मैं साथ के साथ आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली आई ट्राइड माई बेस्ट to help the educators getting the job but also in their personality development. So my dear friends, आज का जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ आज चीज़ें आपको समझ आई हों, तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। लेकिन इस वीडियो में कोई भी मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और क्योंकि मैं बाद में माफ़ी मांगने से पहले से ही हाथ जोड़ देता हूँ कि माध्यम वीडियो का ये है कि जो ज़िंदगी में मैंने सीखा है वो मैं आगे बताता हूँ। हमारा कुछ काफ़ी टाइम निकल गया, तो जो यूथ है उनका टाइम ख़राब ना हो, उस पर मैं कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, टिप्स देता रहता हूँ, ताकि वो जो यूथ है अगर उनकी एज 22-24 साल है तो वो अंडर 30 ही सेटल हो जाए। क्योंकि हर ज़िंदगी में जीने का एक टाइम होता है। ठीक है, अगर बहुत लेट कोई चीज़ हमें मिल रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो my motive of making the videos and delivering such kind of content is only to help and motivate to all of you. Thank you very much for watching. नमस्कार। अगले टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।